सो आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और आज बहुत सारे लोगों ने लॉस किया होगा, बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट किया होगा, लेकिन हम बात करने वाले हैं लॉस के बारे में। तो लॉस क्या चीज़ है, लॉस क्यों होता है हमें, और हमारा कैपिटल क्यों नहीं ग्रो होता है, हमें लॉस ज़्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है। सो हम कैसे अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, लॉस को कम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ट्रेडिंग में ध्यान में रखनी चाहिए एंड उसे फॉलो भी करना चाहिए। सो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आखिरकार हमें लॉस क्यों होता है? लॉस होने का मेन रीज़न यही है कि आप अपने थॉट्स पर ट्रेड लेते हो। जब आपका मन करता है आप ट्रेड को लेते हो, जब आपका मन करता है आप ट्रेड को एग्जिट कर देते हो, और आप टेक्निकल बेस पर कभी काम ही नहीं करते हो। बस आप कुछ देख लेते हो कि यहाँ पर चार्ट पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन बन रही है, सो उसको देखते हो और आपका मन करता है कि यहाँ पर हमें ट्रेड लेना चाहिए, तब आप ट्रेड ले लेते हो। और जब आपका ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में जाता है तो आप तुरंत ही ट्रेड को एग्जिट कर देते हो। और अगर आपका लॉस होने लगता है जब आप ट्रेड लेते हो अपने थॉट्स पर, जब भी आपका मन करता है और उसमें लॉस होने लगता है, तो आप सोचते हो कि यहाँ तक जाएगा तब मैं एग्जिट कर दूंगा, या फिर थोड़ा सा रिकवर कर ले फिर मैं एग्जिट कर दूंगा। उससे आपका लॉस बढ़ता चला जाता है और आप अपने कैपिटल का बहुत सारा हिस्सा गंवा देते हो एक ही ट्रेड में। सो कभी भी आप अपने थॉट्स पर काम मत करो, आप अपने इमोशंस को ट्रेडिंग में मत लाओ। सिर्फ आप टेक्निकल बेस पर ट्रेड लो, टेक्निकल बेस पर एग्जिट करो, और तभी आपका प्रॉफिट बनेगा। कि जब तक आप टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करोगे और उसके बेस पर ट्रेड नहीं लोगे, उसके बेस पर आप एग्जिट नहीं करोगे, तब तक आपका प्रॉफिट होने वाला ही नहीं है। क्योंकि आपके हिसाब से ये मार्केट चल नहीं रहा है, मार्केट अपने हिसाब से चल रहा है। सो मार्केट भी बताता है कि मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ, लेकिन आप अपना पैसा लगाते हो तो आप अपने हिसाब से ट्रेड लेते हो और अपने हिसाब से एग्जिट करते हो। मार्केट के हिसाब से ट्रेड नहीं लेते हो, ना मार्केट के हिसाब से एग्जिट करते हो। और जब भी आप पेपर ट्रेडिंग करते हो तब आपका प्रॉफिट होता है, क्योंकि आप उसमें चार्ट पैटर्न वगैरह सब कुछ देखते हो और इमोशंस को आने ही नहीं देते हो। बढ़िया सा अच्छा सा एक ट्रेड लेते हो टेक्निकल बेस पर और उसको आप प्रॉफिट में ले जाते हो, क्योंकि उसमें आपका कैपिटल लगा ही नहीं होता है, उसमें तो फ्री का फंड होता है। तो उसी कैपिटल को आप यूज़ करते हो। लेकिन जब भी आप रियल मनी लगाते हो तब आपके इमोशंस बहुत तेज़ी से आते हैं उसमें, और आप इमोशंस में बह जाते हो और आपका कैपिटल भी उसमें बह जाता है। सो आप ये सोचिए कि मुझे अपने माइंडसेट पर काम करना चाहिए, अपनी साइकोलॉजी पर काम करना चाहिए। और टेक्निकल बेस तो 20% हिस्सा है जिसे हर एक ट्रेडर अच्छे से सीख जाता है कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में। टेक्निकल बेस फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह कुछ ही महीनों में हर एक ट्रेडर सीख जाता है। लेकिन अपनी साइकोलॉजी वाला जो पार्ट होता है उसे मजबूत करने में उसे सालों लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं, या फिर अगर वो अपने माइंडसेट साइकोलॉजी को बिल्ड नहीं करता है तो वो एक ट्रेडर भी नहीं बन सकता है। तो आप ये समझिए कि मुझे अपनी साइकोलॉजी, अपने माइंडसेट को बिल्ड करके रखना है, और आपको ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके कैपिटल को बहुत तेज़ी से घटा देती है। सो जब भी आपका लॉस होता है और आप दूसरे ट्रेड में उसका दोगुना प्रॉफिट लेना चाहते हो कि आपका लॉस भी रिकवर हो जाए और आप प्रॉफिट में आ जाओ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर दूसरा ट्रेड ले रहे हो तो वो भी टेक्निकल बेस पे होना चाहिए और उसका टारगेट भी टेक्निकल बेस पे होना चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस करके। सो जब भी आप चार्ट एनालिसिस करते हो तब आपका ट्रेड जो है अच्छे से प्रॉफिट में जाता है, या फिर लॉस में जाता है तो वो मिनिमम लॉस होता है, वो आपका स्टॉप लॉस होता है। आप अपने स्टॉप लॉस पर एग्जिट कर देते हो। अगर आप पूरा ट्रेड प्रॉफिट में लेना चाहते हो, दुगना प्रॉफिट लेना चाहते हो, अपने लॉस को रिकवर करना चाहते हो एक ही ट्रेड में, तब आप बहुत बड़ी गलती करते हो। क्योंकि जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में होता है और वो टेक्निकल बेस पर किसी सपोर्ट पर, किसी रेजिस्टेंस पर जा चुका होता है और आपका प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा होता है, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं मैं तो दुगना प्रॉफिट लूँगा, फिर से मार्केट वहाँ से रिवर्स कर देता है, तो वहाँ पर फिर से आपका लॉस हो जाता है। सो आप ऐसा बिल्कुल मत करो और टेक्निकल बेस पर ट्रेड लेना सीखो। माइंडसेट का गेम है, बस आपको अपने माइंडसेट को बिल्ड करना है, साइकोलॉजी को बिल्ड करना है और हर एक चीज़ को अच्छे से फॉलो करना है। जब तक कि आप किसी चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तब तक कि आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हो, रोज़ हर एक स्ट्रेटजी बदलते रहते हो, रोज़ स्ट्रेटजी बदलते रहते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक स्ट्रेटजी पर काम करना है, चार्ट पैटर्न पर काम करना है और एक स्ट्रेटजी बनाना है, सब कुछ देख कर चलना है, अच्छे से ट्रेड लेना है और आप तभी प्रॉफिट में आ सकते हो। सो ये सभी चीज़ों को समझो और हर एक चीज़ को फॉलो करो। बस आपको इमोशंस में ट्रेड नहीं लेना है, यही ध्यान रखना है। आपके थॉट्स जो आते हैं उनको आपको टालना है और अपने ट्रेड में बने रहना है और आपको स्टॉप लॉस लगाकर ही चलना है।